नमस्कार दोस्तों, मोहन जेनिक्स पर आपका फिर से स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप अपने घरों पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मेरे इस चैनल पर मैंने सिग्नल एंड सिस्टम के लेक्चर्स स्टार्ट किए हैं, जिसमें फिलहाल हम पढ़ रहे हैं डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन सिग्नल्स, जिसके ऑलरेडी 2 लेक्चर्स हो चुके हैं। पहला टाइम शिफ्टिंग, दूसरा एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग। इस लेक्चर में हम जानेंगे कि टाइम स्केलिंग क्या होता है, इसे कैसे परफॉर्म किया जाता है और इसके क्या शॉर्टकट्स होते हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपका टाइम स्केलिंग का कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के पढ़ाई शुरू करते हैं। टाइम स्केलिंग क्या होता है दोस्तों? जब हम xt को yt के रूप में कन्वर्ट करते हैं, जिसका वैल्यू x ऑफ at होता है, तो उसे हम टाइम शिफ्टिंग कहते हैं। इसमें हमारा जो टाइम शिफ्टिंग का फैक्टर है वो है a। तो ये ए का वैल्यू 0 नहीं हो सकता दोस्तों। क्यों नहीं हो सकता, मैं आगे आपको इस लेक्चर में बताऊंगा, आप अपने आप समझ जाएंगे। और इसे टाइम स्केलिंग क्यों कहते हैं, ये भी आप इस लेक्चर के आगे समझ जाएंगे। जिस तरह से हमने टाइम शिफ्टिंग और एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग में एक एग्जांपल की सहायता से समझे थे, उसी तरह टाइम स्केलिंग को भी हम एक एग्जांपल की सहायता से समझेंगे, जो कि हमारा एज यूजुअल बेसिक सिग्नल ये रहा xt, जिसका वैल्यू फ्रॉम -इंफिनिटी टू 0 0 है, और 0 टू 2 2 है, और 2 टू इंफिनिटी 0 है। इस तरह से हम एक स्क्वायर सिग्नल, बेसिक स्क्वायर सिग्नल की सहायता से टाइम स्केलिंग करना सीखेंगे। टाइम स्केलिंग के लिए मैं एक और ग्राफ बना देता हूं इस तरह से। तो जैसा कि मैंने आपको टाइम शिफ्टिंग में भी बताया था, सिमिलरली हम यहाँ पर अगर t के जगह, यहाँ इससे t के जगह मैं at लिख दूंगा, तो इसमें तो यह क्या बन जाएगा? वर्टिकल एक्सिस x ऑफ at, और हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्या बन जाएगा? at। t के जगह हमने at लिख दिया। देखिए दोस्तों, हमें x ऑफ at तो चाहिए, लेकिन हॉरिजॉन्टल एक्सिस में at नहीं, t चाहिए, क्योंकि ये हमारा टाइम एक्सिस है। तो इसको at को t में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा? जी हाँ, at बाई अगर मैं a कर देता हूं तो ये t बन जाएगा। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे, तो अरे ये तो बड़ा सिंपल हुआ, मैं at की जगह t लिख दूंगा, बाई a कर दूंगा। जी नहीं, जिस तरह से हमने टाइम शिफ्टिंग में भी मैंने आपको बताया था, यहाँ जो जो वैल्यूज दिए हुए हैं, जैसे कि ये 0 है तो 0 बाई a कर देंगे, क्योंकि टाइम को हम क्या कर रहे हैं, at को t में चेंज करने के लिए बाई a कर रहे हैं। at को t में चेंज करने के लिए बाई a कर रहे हैं, ताकि a और कैंसिल होकर t बन जाए। इसीलिए सारे जो पॉइंट्स हैं उनको डिवाइडेड बाई a करेंगे। उसी तरह ये क्या हो जाएगा, 2 बाई a, और ये बन जाएगा 4 बाई a। उसी तरह हम नेगेटिव एक्सिस में भी -2 बाई a, और ये -4 बाई a। सिंपल था। तो अब हम क्या करेंगे, इसी सिग्नल को ड्रॉ करेंगे एज इट इज। सिग्नल में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। इस तरह से हम सिग्नल को ड्रॉ कर लिए। इस तरह से हमने सिग्नल को ड्रॉ कर लिया, और 0 की जगह 0 बाई a क्या हो जाएगा, ये तो 0 ही है। 2 बाई a क्या हो गया, 2 बाई a हो जाएगा, और 4 बाई a 4 बाई a। ठीक है, ये एक मैं आपको जनरल फॉर्म में बता रहा हूं, फिर आपको एग्जांपल की सहायता से भी समझाऊंगा। तो ये क्या हो गया, 0 बाई a को हम 0 ही लिख सकते हैं, और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 1 बाई a, और ये 2 बाई a में इसका पॉइंट 0 हो रहा है, कम हो रहा है, और इधर 4 बाई a, इसी तरह ये इंफिनिटी तक। इसी तरह सिमिलरली -2 बाई a और -4 बाई a, ये सब लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ सिग्नल पूरा 0 ही है इंफिनिटी तक। तो लेकिन इसका वैल्यू 2 ही रहेगा। इस तरह से हम समझ गए। तो ये हमारा जनरल फॉर्म हो गया, इसे मैं मिटा देता हूँ। आप डायरेक्टली कैसे करेंगे इसको लिखते टाइम, ये हमारा टाइम एक्सिस हुआ, और टाइम एक्सिस को हम कैसे शो करेंगे, t से। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये वाला कन्वर्ट हो गया, हमारा x ऑफ at। अब इसको मैं आपको एग्जांपल की सहायता से समझाऊंगा। जैसे कि हम एग्जाम्पल के लिए लेते हैं केस 1 में a का वैल्यू ग्रेटर देन 1। अब आप सोच रहे होंगे, सर ने क्यों नहीं बोला a का वैल्यू ग्रेटर देन 0? क्योंकि a का वैल्यू अगर लेस देन 0 होता है, तो वो हमारा टाइम रिवर्सल का केस होगा। टाइम रिवर्सल क्या होता है, मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा। फिलहाल अभी एक फॉर ए ग्रेटर देन 0 के लिए ही आप समझिए। तो a का वैल्यू अगर 1 से ज्यादा है और 0 to 1 है, ये दो केसेस के साथ मैं आपको इस लेक्चर को समझाऊंगा। तो पहला केस में हम ले लेते हैं व्हेन a का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। तो एग्जांपल के लिए क्या ले लिए, a का वैल्यू 2 ले लिए। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा y1t क्या बन जाएगा, x ऑफ 2t।
ठीक है। तो अब सिमिलरली हम क्या करेंगे, यहाँ इसका जो ग्राफ है हमारा x ऑफ 2t, या फिर मैं इसे क्या बोलूं y1t। तो y1t का ग्राफ कैसे बन जाएगा, सिमिलर जैसा xt है वैसा ही ग्राफ बनेगा, बस हमारा टाइम एक्सिस में चेंजेस आ जाएंगी। टाइम एक्सिस में क्या चेंज आएगा, ये 2/2 हो जाएगा, 2/2 इक्वल टू 1, और ये टाइम एक्सिस है, ठीक है। तो 2/2 इक्वल टू 1, बाकी सब वैल्यू सेम रहेगा। तो अब मैं इसी सेम ग्राफ, इस ग्राफ को इस ग्राफ में अगर ड्रॉ करूं, मतलब कि इस सिग्नल को इस ग्राफ में ड्रॉ करूं, तो क्या होगा दोस्तों, देखिए आप ध्यान से, जीरो यहां तक तो ये जीरो ही है। मैं कलर चेंज कर देता हूं पेन का ताकि आप लोगों को समझ में आए। यहां तक तो जीरो ही रहेगा, इसके आगे क्या हो रहा है, 2 हो रहा है, लेकिन कहां तक, 2 तक नहीं, 1 तक। इसीलिए ये क्या हो जाएगा, 1 में ही यहाँ नीचे आ जाएगा, और यहां से लेके इंफिनिटी तक, और इसका वैल्यू 1 है। अब आप गौर कर पा रहे होंगे, देखिए इसका वैल्यू क्या हुआ, पहले यहां से लेके यहां तक था, वो क्या हो गया, वो इतने में ही सिमट के रह गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, जी हाँ, सिग्नल क्या हुआ, कंप्रेस हो गया। और कंप्रेस किस एक्सिस में हुआ, टाइम एक्सिस में हुआ। आप ध्यान दीजिए, ये टाइम एक्सिस है, एम्पलीट्यूड एक्सिस या फिर वर्टिकल जो एक्सिस है वो तो सेम रहा, लेकिन हॉरिजॉन्टल एक्सिस में वो कंप्रेस हो गया है। तो इसको हम क्या कहेंगे, टाइम कंप्रेशन व्हेन ए इज ग्रेटर देन 0। अब आप ये भी समझ गए होंगे कि इसे टाइम स्केलिंग क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये टाइम एक्सिस में इसको स्केल कर दे रहा है, हमारे सिग्नल को टाइम एक्सिस में स्केल कर दे रहा है। इसीलिए ये क्या हुआ, ये कभी भी अगर हम x ऑफ 80 लिखेंगे उसे क्या कहेंगे, टाइम स्केलिंग। और a का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हुआ तो उसे उसका मतलब क्या हुआ, टाइम कंप्रेशन। आप यहां तक समझ गए। अब मैं आपको केस 2 समझाता हूं। केस 2 में क्या लेंगे हम, a का वैल्यू फ्रॉम 0 to 1, एग्जांपल के ले लेते हैं, a का वैल्यू 0.5, इसका मतलब क्या हो गया, y22 इक्वल टू x ऑफ 0.5t। अब इस वैल्यू को लेके मैं आपको आगे समझाऊंगा। आप ध्यान दीजिए कि सिमिलर ग्राफ बनेगा जैसे कि पिछले केस में हमने किया था, लेकिन क्या होगा, टी एक्सिस में हमारा ये जो वैल्यू है 2, ये 2 क्या बन जाएगा, 2/0.5, इसका इक्वल टू कितना होता है, 4। तो इसका वैल्यू क्या हो गया, 4। ठीक है, तो चेंजेस आ गए। तो इस ग्राफ को मैं सिमिलर इसमें अगर ड्रॉ करूं तो यहाँ क्या हो गया, 0 to 4, इसका वैल्यू क्या है, 2 है। तो इस तरह से हमारा ये क्या बन गया, y2t, या फिर हम इसे क्या बोले, x ऑफ 0.5t। तो उसी तरह ये हमारा ये क्या है, x ऑफ 0.5t, और ये है हमारा ब्लैक कलर वाला x ऑफ t है। ठीक है, तो आप इसमें गौर कीजिए, पहले हमारा सिग्नल कितना दूर था, इतना ही दूर तक था। अब हमारा सिग्नल कितना हो गया, इतना बड़ा फैल गया। इसका मतलब क्या हुआ, जी हाँ, टाइम एक्सपेंशन हो गया। टाइम एक्सिस में हमारा सिग्नल एक्सपेंड हो गया। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, अगर a का वैल्यू 0 to 1 है, या फिर मतलब कि मैं बोलूं पॉइंट्स में है, तो उसका मतलब सिग्नल का टाइम एक्सपेंशन हो जा रहा है, टाइम एक्सिस में एक्सपेंड हो जा रहा है। और अगर 1 से बड़ा है तो क्या हो जा रहा है, कंप्रेस हो जा रहा है। इन दो चीजों को याद रखिए आप, ये आपको आगे बहुत हेल्प करेगा। और a का वैल्यू अगर नेगेटिव हो तो क्या होता है, वो मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे एक लाइक देना ना भूलें। साथ ही साथ अपने फीडबैक या फिर अपने आप किस टॉपिक पे लेक्चर चाहते हैं कमेंट सेक्शन में बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।